अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेसन 7वीं जमात के लिए है, साइंस मज़मून पर है और चैप्टर नंबर 3 है कुदरती वसाइल की खुसूसियात। अब हम देखेंगे कि कुदरती वसाइल किसे कहते हैं। जैसे कि हमारे अतराफ हवा मौजूद होने के बावजूद हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम हवा की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए हवा अंदर दाखिल होती है। मुंह के सामने हाथ रखकर फूके तो हमें हवा का लम्स महसूस होता है। हवा एक कुदरती दौलत है, कुदरती वसाइल है। हवा चंद गैसों, गर्द, धुएं और आबी बुखारत के बेहद मुहियन ज़र्रात का मुतजानिस आमेज़ा होने की वजह से रोशनी का इंतशार होता है। जब रोशनी की शुआएं बेहद छोटे ज़र्रात पर पड़ती हैं तो वो ज़र्रात तमाम सिमतों में रोशनी को फैला देते हैं। उस कुदरती अमल को रोशनी का इंतशार कहते हैं। अब हम देखेंगे दर्जे हरारत पर काबू। हवा की खुसूसियत यह है कि हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। जमीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है। जमीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटाती है। जमीन के अतराफ पाए जाने वाले आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत का कुछ हिस्सा जज्ब करके दीगर अज्जा तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से जमीन की ऊपरी सतह खदरे गर्म रहती है, जो जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों की दुनिया के लिए मुवाफिक होती है। जमीन पर अगर हवा ना हो तो जमीन की सतह का औसत दर्जा हरारत बेहद कम हो जाता है। आवाज की इशाअत किसे कहते हैं? हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाजें गर्दोपेश की हवा से हम तक पहुंचती है। दर्जे हरारत में तब्दीली से हवा की कसाफत भी बदलती है। सर्दी में हवा की कसाफत बढ़ती है। सर्दी में सुबह दूर से आने वाली रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। इससे मालूम होता है कि आवाज़ की इशाअत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम आती है। अगर हवा ना होगी तो हमारी आवाज़ भी यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती। फिर इसके बाद है पानी की खुसूसियात। सबसे पहले है कि पानी भी एक कुदरती वसाइल है, कुदरती दौलत है। इसके बगैर भी हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। आम दर्जे हरारत पर पानी माए हालत में पाया जाता है। पानी की कई शक्लें भी हैं। पानी एक बहने वाली शय है और पानी की अपनी कोई शक्ल या हजम नहीं, लेकिन हजम है। बारीक से बारीक तरीन सुराख से भी ये रास्ता है। यहाँ पर हम देखेंगे पानी की कसाफत, शय का हजम, इसकी कमियत का आपस में ताल्लुक। किसी एक शय के जरिए घेरी हुई जगह यानी इसका हजम, शय में मादे की मिकदार यानी इसकी कमियत, और इसका ज़ाब्ता है कसाफत मसावी है कमियत बटा हजम। कमियत ग्राम में और हजम मुकब सेंटीमीटर में नापते हैं। कसाफत ग्राम बटा मुकब सम। इस तरह कसाफत की इकाई ग्राम फी मुकब सेंटीमीटर है। 1 लीटर पानी की कमियत एक किलोग्राम है, यानी पानी की कसाफत कितनी होगी इसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है पानी का खिलाफ मामूल रवैया। ये क्या होता है? आमतौर पर मादे का दर्जे हरारत कम करने पर इसकी कसाफत बढ़ती है और हजम कम होता है, लेकिन पानी इससे मुस्तस्ना है। ये पानी की कसाफत की इंफरादियत है। आम दर्जे हरारत का पानी ठंडा होने लगे तो आम मायात की तरह इसकी कसाफत बढ़ती है, लेकिन 4 सेल्सियस दर्जे हरारत पर पानी की कसाफत सबसे ज़्यादा होती है, और 4 सेल्सियस के पानी का दर्जे हरारत कम किया जाए तो इसकी कसाफत कम होकर हजम बढ़ता है। यानी 4 सेल्सियस से दर्जे हरारत कम होता जाए तो पानी फैलता है। इसे ही पानी का खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं।
پانی کی سیلانیت کی وجہ سے اس کا استعمال بحری سفر میں ہوتا ہے۔ بلندی سے نیچے گرنے والے پانی کا استعمال کر کے جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پانی ایک اچھا تبریدی مائع ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کے ریڈیٹر کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پانی میں کئی قسم کے اشیاء حل ہوتی ہے۔ پانی ایک آفاقی محلل ہے۔ محلل کے طور پر اس کا استعمال کارخانوں، تجربہ گاہوں، غذائی اشیاء، جسم کے اندر ہونے والے ہاضمے کے عمل، اخراج وغیرہ جیسے کئی حیاتی افعال میں ہوتا ہے۔ غسل کرنے، کپڑے دھونے، برتن دھونے وغیرہ کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کے بغیر بھی زندگی ناممکن ہے۔ بغیر کھانے کے ایک انسان 4 سے 5 دن رہ سکتا ہے، لیکن بغیر پانی کے بنا 2 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اور ایک جو ہے قدرتی دولت ہے وہ ہے مٹی۔ مٹی کی کیا خصوصیات ہے؟ رنگ مٹی کی اہم خصوصیت ہے۔ مٹی بھی کئی رنگ کی پائی جاتی ہے۔ زمین کے سطحی حصے کی مٹی کا رنگ نیچے کی تہہ کی مٹی کے رنگ سے گہرا ہوتا ہے۔ مٹی مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، جیسے کالی، لال، سرخی مائل، زرد، خاکی وغیرہ۔ مٹی کا رنگ زمین کی درجہ بندی میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا استعمال زمین کی خصوصیات کی معلومات کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس طرح مٹی کے رنگ کی بنا پر اس کے معیار، زرخیزی، پانی کا رساؤ، اسے روکے رکھنے کی صلاحیت وغیرہ کے تعلق سے وضاحت ہوتی ہے۔ مٹی کا رنگ، اس کی ساخت، حیاتی اجزاء، اسی طرح لوہا، چونا جیسے کیمیائی اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ مٹی کی ترکیب۔ مٹی میں مختلف جسامت کے ذرات کے تناسب پر مٹی کی ساخت طے پاتی ہے۔ اس بنا پر مٹی کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، جیسے کہ ریتیلی مٹی۔ ریتیلی مٹی میں ریت بڑے ذرات کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ ریتیلی مٹی کم زرخیز ہوتی ہے، اس میں سے پانی جلد بہہ جاتا ہے۔ ایسی مٹی میں زراعت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ریتیلی مٹی کم زرخیز ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذرات سلیکان ڈائی آکسائڈ جیسے معدنی شے سے بنتے ہیں۔ یہ پانی میں حل نہیں ہوتے، اس لیے اس مٹی میں غذائی اجزاء مہیا کرنے کی صلاحیت نہایت کم ہوتی ہے۔ لوم مٹی۔ اس مٹی میں ذرات کی جسامت اوسط ہوتی ہے۔ اس میں ریتیلی زمین کی طرح زراعت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن چکنی مٹی کی طرح مشقت کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا۔ اس مٹی کو ساحلی مٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چکنی مٹی، کلے سوائل۔ اس مٹی میں باریک ذرات کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چکنی مٹی کے ذرات کو چھونے پر وہ ملائم محسوس ہوتی ہیں۔ اس میں پانی روکے رکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مٹی کی ساخت۔ مٹی کی شکلوں کی نوعیت، مثلاً چپٹے، ناہموار ذرات سے ڈھیلوں کی شکل میں مٹی بنتی ہے۔ زمین کی زرخیزی مٹی کی ساخت پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ مٹی کی ساخت بہتر ہونے سے اس کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جڑوں کو مناسب مقدار میں آکسیجن حاصل ہوتی ہے۔ پانی کا رساؤ اچھی طرح ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جڑوں کی نشو و نما مناسب انداز میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مٹی کا استعمال، جیسے کہ نباتات کی حفاظت، نباتات کی نشو و نما کرنا، آبی وسائل۔ مٹی پانی روکے رکھتی ہے، اس لیے بند تالاب کے ذریعے ہم 12 مہینے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تشکل، مٹی کو جیسی چاہے شکل دی جا سکتی ہے۔ مٹی کی اس خصوصیت کو تشکل کہتے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے ہم مٹی کی مختلف شکلوں کی چیزیں بنا سکتے ہیں، ان کو تپا کر مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں، مثلا مٹکے، رنجن، چراغ، مورتیاں، اینٹ وغیرہ۔ یہ ہم گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مٹی کی اقسام کون کون سی ہے؟ چینی مٹی، یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اسے کپ، تشتریاں، حمام کے فرش، ٹنکیاں، تجربہ گاہ کے آلات، مکھوٹے، مرتبان وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ شالو مٹی، یہ سفید مائل ہوتی ہے، پتلے مورتیاں وغیرہ بنانے میں استعمال کی جاتی ہے۔ ٹیراکوٹا، اس مٹی سے گملے، نمائشی چیزیں بنائی جاتی ہے۔
मुल्तानी मिट्टी ये ज़ैब व जीनत की अशिया में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि मिट्टी की जांच किस तरह की जाती है। ज़मीन के मुख्तलिफ अज्जा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना है तो मिट्टी का रंग, बनावट, नेज, इसमें पाए जाने वाले नामियाती मादों का तनासुब मालूम होता है। मिट्टी में कौन से अज्जा की कमी है और इसे दूर करने के लिए की जाने वाली तदाबीर की मंसूबाबंदी के लिए मिट्टी की जांच की जाती है। मिट्टी की जांच के लिए जमा किया गया मिट्टी का नमूना 8 से 10 दिन तक खुली जगह पर रखकर खुश्क कर दिया जाता है। बाद में इसे छलनी से छान लिया जाता है। मिट्टी की खुसूसियत वाज़ेह होने के लिए pH और बर्फ गुजारी इन दोनों जांच का खास तौर पर इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ तजुर्बात की बिना पर अपने खेत की मिट्टी की जरखेज़ी मालूम कर सकते हैं। जैसे मिट्टी की जरखेज़ी कम होने की वजूहात, मिट्टी का 6 pH से कम या 8 से ज़्यादा, नामियाती मादों के तनासब की कमी, ज़मीन से पानी का इखराज ना होना, मुसलसिल एक ही फसल लगाना, मुसलसिल खारे पानी का इस्तेमाल, कीमियाई खादों और हशरात कुश दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल। यहाँ पर है कीमियाई खादें ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो ज़मीन की साख बिगड़ जाती है और ज़मीन बीज बोने के काबिल नहीं रहती। ज़मीन की जरखेज़ी बरकरार रखने के लिए फसलें बदल बदल कर लगाना है। मसलन गेहूं की फसल निकालने के बाद ज़मीन की जरखेज़ी कम हो जाती है। इसके बाद मूंगफली, मूंग, मटकी, मटर, अरहर, चना, सोयाबीन जैसी फलीदार फसलें लगाएं, जिसकी वजह से ज़मीन की जरखेज़ी की कमी का अजाला हो जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि हवा कुदरती है और ये कुदरती मसाइल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हवा, पानी और मिट्टी, इन तीन चीज़ों का मुताला किया हमने आज। हवा की क्या खुसूसियात है, पानी की क्या खुसूसियात है और मिट्टी की क्या खुसूसियात है, इसके बारे में आज हमने मुताला किया। मैं समझती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा और अभी हम इसको समझ चुके हैं। इसके लिए हमें ये कुछ सवालात देने हैं जिस पर आप मेहनत करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपने इस सबक में क्या सीखा है। बोर्ड पर कुछ सवालात दिए गए हैं जिसके आपको जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, हवा के जरिए रोशनी का इंतशार किस तरह होता है। नंबर 2 है, पानी की मुख्तलिफ खुसूसियात वाज़े कीजिए। नंबर 3 है, मिट्टी की मुख्तलिफ इस्तेमाल कौन से है। आज के इस लेसन में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।